ब्रेस्ट में गांठ मिलना हर वुमेन के लिए एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हर गांठ कैंसर नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं फाइब्रो एडिनोमा के बारे में। फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट की मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस गांठ है। यह यूजुअली यंग वुमेन और गर्ल्स में होता है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 35 ईयर्स। यह ब्रेस्ट टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर एक गांठ बनती है, इसलिए इसे फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? फाइब्रो एडिनोमा एक स्मूथ सी गांठ होती है जो फील करने पर रबरी और फर्म सी महसूस होती है और टच करने पर यह ब्रेस्ट के अंदर मूव करती है, इसलिए इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। यह यूजुअली नॉन पेनफुल होती है। इसका कॉज तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन। इसलिए प्रेगनेंसी में इसका साइज बढ़ सकता है। पीरियड्स में यह ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, ज़्यादा टेंडर हो जाती है, दर्द हो सकता है और मीनोपॉज के बाद अक्सर इसका साइज कम हो जाता है। फाइब्रो एडिनोमा के इवैल्यूएशन के लिए हम ज़्यादातर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पर भरोसा करते हैं, और क्योंकि यह यंग फीमेल्स में होता है तो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड एक यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है। और कभी कभी हमें बायोप्सी या एफएनएसी की ज़रूरत भी पड़ती है अगर उसमें कैंसर होने का शक हो तो क्या फाइब्रो एडिनोमा कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर है नहीं। फाइब्रो एडिनोमा में कैंसर बनने का रिस्क नहीं होता, और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो इसकी फर्दर इवैल्यूएशन कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर फाइब्रो एडिनोमा का ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। अगर लंप बहुत छोटा है, उसमें पेन नहीं है और उसका साइज स्टेबल है, यानी कि बढ़ नहीं रहा है, तो इसे रेगुलर फॉलोअप पे रखा जा सकता है। लेकिन अगर लंप का साइज तेजी से बढ़ रहा है, उसमें दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है या पेशेंट को बहुत एंजाइटी हो रही है लंप के कारण, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो अगर आपको ब्रेस्ट में लंप महसूस हो तो घबराइए नहीं, लेकिन इसको इग्नोर भी मत कीजिए। अर्ली चेकअप से कन्फ्यूजन दूर होती है और डर भी। तो अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका सही डायग्नोसिस करवाइए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।